अनन्या ने मुंबई की भागती जिंदगी से थककर हिमाचल के एक शांत कस्बे में 2 दिन की छुट्टियों का प्लान बनाया। एक पुराना हेरिटेज रिजॉर्ट था, वृंदावन रिट्रीट। जगह एकदम शांत, हरियाली से घिरी, लेकिन होटल में अजीब सी खामोशी थी। रिसेप्शन पर चुपचाप बैठे बुजुर्ग ने चाबी पकड़ाई। कमरा 203। और हाँ, एक सलाह, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलिएगा मत। अनन्या ने हंसते हुए कहा, क्यों, भूत आता है क्या? कमरे में पहुंचते ही अनन्या ने खिड़की से देखा, सामने एक लड़का लॉन में कैमरा लेकर तस्वीरें खींच रहा था। गहरे नीले कपड़े, लंबी उंगलियां और आंखों में कुछ अजीब सा आकर्षण। कुछ ही देर में दोनों की मुलाकात कैफे में हुई। उसका नाम विवेक था। वो बगल के कमरे में ठहरा था, 204। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। बिजली कभी कभी चमकती और पुराना होटल हल्की धड़धड़ाहट से भर जाता। रात 11 बजे अनन्या अपने घर गई। तभी दरवाजे पर धीमे धीमे खटखटाने की आवाज आई। उसने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आहटें बंद हुई और तभी फोन बजा। विवेक की आवाज थी, तुम ठीक हो? मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा था। अनन्या ने झट से दरवाजा खोला। रात धीरे धीरे और रहस्यमय हुई। कमरे में हल्की लाल लाइट, खिड़की से आती ठंडी हवा शरीर को सहला रही। अनन्या बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद नहीं आई। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बिना जूते पहने 204 के बाहर पहुंची। दरवाजा खुला, भीतर लाल रोशनी, मोमबत्तियों की खुशबू और दीवार पर विवेक की खिंची हुई तस्वीरें। नग्न स्त्रियां, अधूरी छवियां, चेहरों पर कपड़े, आंखों में प्यास। विवेक खड़ा था, शर्ट के बटन खुले। उसने धीमे से कहा, तुम आ ही गई, इस रात का इंतजार था मुझे भी। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़ी। वो एक दूसरे के करीब आए, पहले निगाहों से, फिर उंगलियों से और फिर होठों से। धीरे धीरे शरीर गर्म होता गया, हवा ठंडी पड़ती गई। विवेक की उंगलियां उसके कंधों से फिसलती हुई कमर तक गईं और अनन्या की सांसें तेज होती गईं। कमरे में सिर्फ सिसकियां, कराहटें और बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी विवेक का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे किसी और की हों। अनन्या पीछे हटने लगी। विवेक, वो बोला, उसने मेरी तस्वीर खींची थी और अब मैं उसकी जगह हूँ। अनन्या कांप गई। उसने पीछे देखा तो दीवार पर एक नई तस्वीर थी, उसी की, बिना कपड़ों के, आंखें बंद और उसके पीछे विवेक। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह रिसेप्शन पर सफाई कर्मी ने पूछा, 204 में कौन रुका था? बुजुर्ग बोला, वो कमरा तो सालों से बंद है।